दोस्तों का दोस्त आशुतोष का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों हमारी YouTube चैनल स्टोरी फार्म प्रोडक्शन में आपका हार्दिक स्वागत है और पेश है 10 अप्रैल 1970 को रिलीज होने वाली बॉलीवुड की सुपरहिट ड्रामा फिल्म खिलौना। खुश रहे तू सदा। दोस्तों फिल्म खिलौना का निर्माण प्रसाद प्रोडक्शंस प्राइवेट लिमिटेड के बैनर तले निर्माता एलवी प्रसाद ने किया था और इसका निर्देशन किया था निर्देशक चंदर बोहरा ने। फिल्म में संजीव कुमार, मुमताज, शत्रुघ्न सिन्हा, जितेंद्र मुख्य भूमिकाओं में हैं और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने दिया है। दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि बॉलीवुड के वे 3 सितारे कौन रहे जिन्होंने अपने करियर को फिल्म खिलौना से ऐसी मजबूती दी कि फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखे। खिलौना जान कर तुम तो। फिल्म के निर्माता एलवी प्रसाद ने संजीव कुमार से क्या कह दिया था और उसके बाद संजीव कुमार ने क्या किया। मेरा दिल तोड़ जाते हो। दोस्तों फिल्म खिलौना में लीना चंद्रवरकर को फीमेल लीड में लेना था, पर ऐसा क्या हुआ कि मुमताज आ गई फिल्म में। और तो और एलवी प्रसाद गुरुदत्त को फिल्म में लेना चाहते थे, फिर संजीव कुमार की लॉटरी कैसे लग गई थी। दोस्तों एक और जानने वाली बात आपको बता दूं, खिलौना की शूटिंग के दौरान निर्देशक और निर्माता फिल्म से शत्रुघ्न सिन्हा को निकालने का फैसला कर चुके थे। आखिर क्यों और फिर उन्होंने काम किया तो कैसे किया। सपना एक जलती हुई फुलझड़ी बाकी पटाखों में फेंक कर आग लगा देती है और खुद उस आग में कूद जाती है। उसने ऐसा क्यों किया था और फिर क्या हुआ था। दर्द दिल अब मेरे साथ ही। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए और बने रहिए हमारे साथ बस कुछ मिनटों के लिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत मजा आने वाला है। तो आइए दोस्तों फिल्म खिलौना की जानकारियों की बारिश से हम सब अब सराबोर होते हैं। आंखों से पीने में कुछ खराबी नहीं। खिलौना शीर्षक से गुलशन नंदा के नॉवेल पत्थर के होठ पर फिल्म बनाना चाहते थे निर्माता एलवी प्रसाद और फिल्म के लीड रोल में अभिनेता गुरुदत्त को लेने का मन बना लिया था, लेकिन पता चला कि गुरुदत्त निर्देशक के आसिफ की फिल्म लव एंड गॉड में बिजी हैं, तो एलवी प्रसाद ने प्रोजेक्ट को ही पोस्टपोन कर दिया और फिर हुआ ये कि गुरुदत्त भी गुजर गए और लव एंड गॉड भी कंप्लीट नहीं हो पाई। मैं तन्हा रहूं तुझको मैं। आपको बता दें इस नॉवेल की कहानी पर एक गुजराती फिल्म भी बनी थी जिसमें संजीव कुमार ने लीड कैरेक्टर निभाया था। एलवी प्रसाद के दिमाग में खिलौना की कहानी उमड़ घुमड़ करते हुए उन्हें चैन नहीं लेने दे रही थी। अंत में उन्होंने अभिनेता संजीव कुमार को ही खिलौना के लीड रोल के लिए फाइनल कर लिया। संजीव कुमार अपने काम को लेकर कितने समर्पित रहने वाले अभिनेता हैं, ये बात निर्माता एलवी प्रसाद को अच्छी तरह पता थी, क्योंकि प्रसाद प्रोडक्शंस की फिल्म राजा और रंग और जीने की राह में संजीव कुमार पहले ही उनके साथ काम कर चुके थे। नहीं, तुम्हारी तो शादी हो चुकी है। अब ग्रीन सिग्नल मिलते ही गुलशन नंदा और आगा जानी कश्मीरी साथ मिलकर फिल्म की स्क्रिप्ट तैयार करनी शुरू कर दी। 1 2 3 4। और दूसरी तरफ असिस्टेंट डायरेक्टर प्रकाश कपूर को ठाणे मेंटल अस्पताल भेजा गया कुछ सीरियस मेंटल केसेस को स्टडी करने के लिए। दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए फिल्म खिलौना की स्क्रिप्ट को तैयार करने में 17 महीने का वक्त लग गया था। मन की आंखों से वो जलवा देख रहा हूँ। और ये भी जानने वाली बात है कि कुछ समय पहले संजीव कुमार की सूरत में एक आदमी से मुलाकात हुई थी जिसे आग से डर लगता था। इसे भी स्क्रिप्ट में रखने की बात तय की गई। जितेंद्र को भी एक सपोर्टिंग रोल के लिए कास्ट कर लिया गया, क्योंकि जितेंद्र और संजीव कुमार ने एलवी प्रसाद की फिल्म जीने की राह में पहले ही साथ काम कर चुके थे। इस तरह रूठ कर फेर ले क्यों नजर।
लीना चंद्रवरकर को फीमेल लीड में कास्ट करना तय किया गया था, पर उन्होंने जो पैसे मांगे वो बहुत ज्यादा थे, इसलिए वो रोल फिर मुमताज को दिया गया। मुमताज उस वक्त 90,000 में फिल्म खिलौना में काम करने को तैयार हो गई थी और उसके बाद शत्रुघ्न सिन्हा को बिहारी के रोल के लिए साइन कर लिया गया। जान तो चांद की सूरत में तुम्हारे छत पे चमक रही है। अगर फिल्म खिलौना में सबसे हाई पेमेंट की बात करें तो वो थे कैमरामैन द्वारका दिवेचा, उनकी फीस थी 2 लाख और मेन लीड एक्टर संजीव कुमार को फिल्म के लिए मिले थे 1,20,000 रुपए। ये दुआ है मेरी। दोस्तों आपको बता दें, आरके स्टूडियो में एक स्पेशल सेट लगाया गया और फिल्म की शूटिंग शुरू हो गई। फिल्म के सेट पर कोई आउटसाइडर अलाउड नहीं था। शूटिंग अच्छी चल रही थी, तभी पता नहीं क्यों निर्देशक चंदर बोहरा को लगा कि शत्रुघ्न सिन्हा रोल के लिए ठीक नहीं है। उन्होंने निर्माता एलवी प्रसाद को भी कन्विंस कर लिया कि शत्रुघ्न सिन्हा के रोल के लिए किसी दूसरे अभिनेता को लेना चाहिए। इस तरह शत्रुघ्न सिन्हा को फिल्म खिलौना से निकालने का फैसला कर लिया गया। इस बारे में पता चलते ही शत्रुघ्न सिन्हा की मदद के लिए संजीव कुमार और उनसे भी ज्यादा मुमताज सामने आई। आपको बता दें, मुमताज ने यहां तक धमकी दे दी थी कि शत्रुघ्न सिन्हा को अगर निकाला गया तो वो फिल्म छोड़ देंगी। मुमताज उस वक्त बड़ी स्टार थी और निर्माता मुमताज के बगैर फिल्म खिलौना बनाने की हिम्मत नहीं जुटा सकते थे, लिहाजा शत्रुघ्न सिन्हा को फिल्म से निकालने का आइडिया को खारिज कर दिया गया। लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा ने फिल्म खिलौना में अपनी बेहतरीन अदाकारी से सभी को चौंका दिया था। आपको बता दें, फिल्म खिलौना के बाद भी शत्रुघ्न सिन्हा, संजीव कुमार और मुमताज की दोस्ती हमेशा बनी रही। रोज 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 तुमको प्यार करता है। जानने वाली बात यह भी है कि संजीव कुमार को सेट पर देर से आने की बहुत बुरी आदत थी। इस बात से निर्माता एलवी प्रसाद बहुत अपसेट थे। एक दिन एलवी प्रसाद ने संजीव कुमार को सेट पर किनारे ले जाकर जरा तल्ख लफ्जों में कहा कि आइंदा तुम लेट नहीं आओगे। बस फिर क्या था, संजीव कुमार ने सेट पर सही टाइम पर ना आने की अपनी गलती में फौरन सुधार कर ली और फिर किसी को टोकने का कभी मौका नहीं दिया। लेकिन दोस्तों आपको यहां बता दें, फिल्म खिलौना का वो सीन शूट होना था जब विजय यानी संजीव कुमार के दिमाग पर पटाखों को देखकर बहुत गहरा असर हो जाता है। यह बहुत मुश्किल शॉट था, लेकिन एक्टर को इस सीन में अपने अभिनय क्षमता को दिखाने का पूरा मौका भी था। संजीव कुमार ने इस मौके का भरपूर फायदा उठाते हुए ऐसा जबरदस्त शॉट दिया कि एक ही टेक में ओके हो गया। संजीव कुमार का परफॉर्मेंस देख पहले तो वहां सन्नाटा छा गया था, जैसे पूरी यूनिट उनके अभिनय को देख कहीं खो गई हो। फिर अचानक सभी ने खूब तालियां बजाई और संजीव कुमार को शाबाशी भी दी। खुश होते हुए निर्माता एलवी प्रसाद ने संजीव कुमार से कहा, अगर तुम सेट पर देर से आना चाहते हो तो आ सकते हो, पर तुम मुझे पहले इन्फॉर्म कर दिया करना। लेकिन दोस्तों संजीव कुमार तो अपनी गलती सुधार चुके थे। इससे पता चलता है अगर काबिलियत हो तो उसकी कद्र जरूर होती है और फिर सहूलियत भी पा लेती है। मेरे दिल से न लो बदला। खिलौना की शूटिंग के दौरान कैमरामैन द्वारका दिवेचा से संजीव कुमार की बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। वो इसलिए क्योंकि जब तक सीन की लाइटिंग नहीं हो जाती थी तब तक संजीव कुमार बहुत सब्र के साथ द्वारका दिवेचा की मर्जी से वहीं खड़े रहते थे ताकि कैमरामैन को सही एंगल की लाइटिंग करने में आसानी हो। अमूमन कोई स्टार ऐसा नहीं करता। इन्हीं खूबियों के कारण एक महान अभिनेता के तौर पर संजीव कुमार ने अपने आप को स्थापित किया था। अब पिए तो सनम तुझको मेरी कसम। फिल्म खिलौना वर्ष 1970 में ऐसे वक्त में रिलीज हुई जब बॉलीवुड में उस समय राजेश खन्ना की सुपरहिट फिल्में युवा वर्ग को दीवाना बना रही थी और दूसरी तरफ देवानंद की जॉनी मेरा नाम सरीखी फिल्मों ने भी दर्शकों का ध्रुवीकरण किया हुआ था। बुढ़ाए देवानंद जवान राजेश खन्ना की फिल्मी फलक में ऊंची उड़ान के बावजूद अभी मैदान छोड़ने के मूड में नहीं दिख रहे थे। ऐसे में संजीव कुमार सरीखे हीरो की क्या बिसात। ऐसा नहीं कि संजीव कुमार अच्छी फिल्में नहीं दे रहे थे, लेकिन सिर पर चढ़कर जो जादू बोलता है वो सिर्फ राजेश खन्ना का ही था। वर्ष 1970 का दशक राजेश खन्ना का था।
जिन्होंने इस दौरान 5 सुपरहिट फिल्में दी। ऐसे में खिलौना आई और इस फिल्म ने 3 चेहरों को सुपरहिट की पंक्ति में लाकर खड़ा कर दिया। वे थे फिल्म के हीरो संजीव कुमार, मुमताज और शत्रुघ्न सिन्हा। मुमताज राजेश खन्ना की फिल्मों की नायिका हुआ करती थी। हालांकि राजेश खन्ना की फिल्मी कद के आगे वो बौनी तो नहीं, हां कमतर जरूर हो जाती थी। इस फिल्म में उनकी जोड़ी संजीव कुमार के साथ बहुत बढ़िया बन पड़ी। संजीव कुमार से कहीं कमतर नहीं। अगर खिलौना सुपरहिट ना होती तो हम मौसम और आंधी जैसी मूवीज भी नहीं देख पाते, क्योंकि खिलौना से ही संजीव कुमार को कद्दावर नायक होने की शोहरत मिली। शायद इसीलिए बाद में कई निर्देशकों का उनकी ओर ध्यान गया। यही हाल शत्रुघ्न सिन्हा का था। बाद में जितनी भी फिल्में बनी, अमिताभ के उलट किरदार वही निभाते थे। मुमताज का रोल भी आसान नहीं था। मोहम्मद रफी को भी इस फिल्म में खासी लोकप्रियता मिली। इससे पूर्व किशोर कुमार राजेश खन्ना की आवाज बनकर प्रसिद्धि बटोर रहे थे, वहीं देवानंद की आवाज भी बने हुए थे। इस फिल्म ने रफी को लोकप्रियता की नई ऊंचाइयां दी। खिलौना जानकर तुम तो मेरा दिल तोड़ जाते हो हर बड़े छोटे की जुबान पर था। यह फिल्म तेलुगु व तमिल में भी बनी थी। हिंदी फिल्म हिट होने के बाद इसे मलयालम में भी बनाया गया था। खिलौना जानकर तुम तो। खिलौना के कॉमिक रोल में जगदीप ने दर्शकों को एक पल के लिए भी हिलने नहीं दिया था। इस फिल्म ने उस वक्त विदेशों में 3.5 करोड़ की कमाई की, जबकि देश में इसने 1,70,00,000 रुपए कमाए। हिट पर हिट देते राजेश खन्ना की फिल्मों के सामने निश्चित रूप से ये भारी भरकम राशि थी। पागल के रूप में संजीव कुमार ने विजय कमल के किरदार को जो ऊंचाइयां बख्शी हैं, वो रोल किसी अन्य के वश की बात नहीं थी। मेरा दिल तोड़ जाते। फिल्म खिलौना की अगर कहानी की बात करें तो विजय कमल ठाकुर सूरज सिंह के मंझले बेटे हैं, जो कवि हृदय हैं। उन्होंने तब अपना जहनी तवाजुन खो दिया जब उन्होंने देखा कि जिस सपना को वो प्यार करते हैं, उसकी शादी उसके घर वालों ने लंपट बिहारी शत्रुघ्न सिन्हा से कर दी है। और शादी की पहली रात जब बिहारी दावत में मस्त था, सपना ने आत्महत्या कर ली। इस वारदात के बाद विजय कमल गहरे सदमे में चला गया। दूसरे शब्दों में कहें तो वो पागल हो गया। विजय कमल के माँ बाप समझते थे कि अगर विजय कमल की शादी हो जाए तो वो इस गम को भूल सकता है, लेकिन पागल के नजदीक जाएगा कौन। लिहाजा ठाकुर साहब ने एक तवायब चांद से संपर्क किया, जो विजय कमल के सामने उसकी पत्नी की तरह पेश आए। हालांकि ठाकुर साहब के इस फैसले से उनकी पत्नी और बड़ा बेटा किशोर खुश नहीं थे। एक बार पागलपन के दौरे के दौरान विजय कमल चांद का बलात्कार कर देता है, लेकिन अपने किरदार के मुताबिक चांद और भी ज्यादा विजय कमल से दोस्ताना हो जाती हैं। फलस्वरूप विजय कमल की हालत में सुधार होने लगता है। पड़ोसी बिहारी, जिसकी नजर चांद पर है, ठाकुर परिवार को जलील करने के लिए विजय कमल की बहन राधा को बॉलीवुड में एक्ट्रेस बनाने का झांसा देकर उससे गहने और पैसे बटोरना चाहता है, लेकिन चांद उसके इरादों पर पानी फेर देती है। उधर विजय कमल का छोटा भाई मोहन जितेंद्र भी चांद के प्यार में पड़ जाता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि वो उसके भाई के बच्चे की मां बनने वाली है, जिसने उससे रेप किया था, वो बिना बताए घर से चला जाता है। चांद को परेशान करते देख विजय कमल बिहारी से भिड़ जाता है। दोनों में जबरदस्त मारपीट होती है। इसी मारामारी के दौरान बिहारी छत से गिर जाता है। बिहारी को गिरते देख विजय कमल का सर जोर से चकराता है और उसकी याददाश्त वापस आ जाती है। अब वो बिल्कुल ठीक हो गया है, लेकिन अफसोस अब वो चांद को नहीं पहचानता। विजय कमल का चांद को पहचानने से इनकार करने से परिवार भी उससे बुरा व्यवहार करने लगता है। तभी सीन में मोहन आ जाता है। वो बताता है कि चांद उसके भाई के बच्चे की मां बनने वाली है, और यह भी कि सारे परिवार ने उसे खिलौने की तरह इस्तेमाल किया। उसने यह भी बताया कि कैसे चांद ने बिहारी के दुष्चक्र से उसकी बहन राधा को बचाया। उसी ने रहस्योद्घाटन किया कि चांद एक अच्छे खानदान की लड़की है। एक ट्रेन हादसे में उसके माँ बाप के निधन के बाद उसे एक वैश्या ने पाला था। मोहन के रहस्योद्घाटन के बाद ठाकुर परिवार चांद को बतौर बहू स्वीकार कर लेता है। इस फिल्म को 18वें फिल्म फेयर में सर्वोत्तम फिल्म का अवार्ड मिला
और बढ़िया अभिनय के लिए मुमताज को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था। ये फिल्म 4 अन्य नामांकनों के लिए भी चुनी गई थी, जिसमें संजीव कुमार को बेस्ट एक्टर के लिए, जगदीप बेस्ट कॉमेडियन के लिए, गुलशन नंदा बेस्ट स्टोरी के लिए तथा खिलौना जानकर तुम तो गीत के लिए मोहम्मद रफी को बेस्ट प्लेबैक सिंगर के लिए नामांकित किया गया था। मुझे इस हाल में किसके। दोस्तों, इसी के साथ आज के इस वीडियो को मैं यहां विराम देता हूं। वीडियो में अंत तक साथ रहने के लिए बहुत आभार और हृदय की गहराइयों से धन्यवाद। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। धन्यवाद। मशहूर हो